आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। किसानों को मक्का के फसल में खासा नुकसान हो रहा है। बिचौलियों के हाथों बेचने पर आधे ही दाम मिल पाएंगे। पूर्णिया के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को लॉकडाउन के बाद से ही दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तो आंधी में फसल बर्बादी के बाद अब दामों में नुकसान लगने से परेशान है किसान। जन अधिकार पार्टी के युवा अध्यक्ष अरुण कुमार यादव ने बताया कि वो खुद 20 एकड़ में मक्का की खेती किए थे, जिसमें लागत करीब 5 लाख रुपए की पड़ी थी। अगर बिहार सरकार महाराष्ट्र सरकार के तर्ज पर सरकारी दर तय कर देती तो तकरीबन 500 क्विंटल का 10 से 12 लाख रुपए कीमत होता, लेकिन जैसे ही बिचौलिए के हाथ में बेचा जाता है तो ये आंकड़ा घटकर 6 लाख की कीमत में पहुंच जाता है। अरुण यादव बताते हैं कि पूर्णिया के किसानों के मक्के की उपज बेहतर होती है। यही मक्का देश विदेश भी जाएगा, लेकिन छोटे वर्ग के किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर बिचौलिए अभी 10 रुपए किलो लेकर जमाखोरी करते हैं। किसानों के लिए बिहार सरकार कुछ भी नहीं सोचती। आरोप लगाते हुए कहा है कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति ये करना चाहती है सरकार। ये बताइए कितने एकड़ में आप मक्का लगाए थे? 30 एकड़ में मोटा मोटी। और कैसा है अभी मक्का का रेट? मक्का तो बढ़िया उपजा, मौसम का भी मार हो गया। मौसम तो दार्जिलिंग बना दिया है, ये पूरे पूर्णिया दार्जिलिंग जैसा लगता है। 2 दिन में डेली बारिश हो रहा है। मक्का किसान मौसम को लेकर के काफ़ी परेशान है। ऊपर से परेशानी दूसरी बात यह है कि सरकार मक्का के बारे में कोई निर्णय नहीं ले रही है। हाल में ही पूर्णिया डीएम जो है कि निर्देश दिया था कि मक्का व्यापारियों के साथ बैठक होगी, लेकिन फिर क्या घालमेल हुआ जो अभी तक बैठक नहीं हुई, जिसके चलते मक्का का रेट अभी तक नहीं बढ़ा। किसान मजबूर है मात्र 10 साढ़े 10 में माल बेचने के लिए। किसान को अगला फसल भी करना है, इसलिए जो है कि उसको तो माल किसी हाल में बेचना होगा। जमाखोर सब माल जमा कर रहा है, बैठे पैसा कमाएगा। किसान को फिर वही बारी आ गई, आत्महत्या या तो उसको खेती छोड़ना पड़ेगा। सरकार ही नहीं चाहती है बिहार में कि किसान और मजदूर यहाँ का आगे बढ़े, क्योंकि न तो मजदूर को लेकर देख लिए आप, कोरोना को लेकर 40 लाख मजदूर यहाँ से पलायन है। बिहार सरकार हरदम कहती आई कि हम पलायन को रोकेंगे, लेकिन पलायन की तो दूर की बात है। जो फजीहत आज मजदूरों का हुआ है, ना घर में काम है ना बाहर में काम है, वो बेचारे भी परेशान हैं। अगर यहाँ किसानों को प्रोत्साहन मिलता सरकार के द्वारा तो मजदूर किसान के भरोसे आ जाता। लेकिन आज जो मक्का का रेट है या फसल का जो रेट होता है, जो किसान बेचने जाते हैं, जमाखोर सब क्या घालमेल करते हैं जो उसको उचित मूल्य आज तक नहीं मिल पा रहा है। अगर सरकार तय कर ले कि हम सहकारिता में अगर जैसे धान की खरीदारी होती है, उसी तरह से मक्का की खरीदारी पूर्णिया में करे, क्योंकि पूर्णिया का जो मक्का है विदेश भी जाते हैं और यहाँ का मक्का बहुत ही अच्छा मक्का होता है और बहुत दूर दूर तक ये मक्का हमारे देश से बाहर भी जाते हैं। लेकिन इसके लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। मक्का व्यवसायी मक्का किसान पर हावी है, क्योंकि मक्का किसान मजबूर होकर के उसको बेचना है। जैसे कि महाराष्ट्र सरकार खरीद रही है 1800 कुछ रुपये में, बिहार सरकार आखिर क्यों नहीं खोज रही है? बिहार सरकार, हम तो यही बात बोल रहे हैं शुरू से कि नीतीश कुमार की मंशा सिर्फ वोट बैंक को लेकर के, विकास को, बिहार का विकास के बारे में उसको सोचना नहीं। आज जो सड़क गांव समाज में बन रहा है उसकी गुणवत्ता क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ लूट है। दारू बंद है, दारू तो पी रहा है सब। दारू होम डिलीवरी है, ये कमीशन सरकार को जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि नीतीश का मंशा ही है, नीतीश जी का, कि बिहार आगे नहीं बढ़े। हम इसी तरह से आदमी को और यहाँ के जनता को परेशान करके उसको तरह तरह का प्रलोभन, 1000 टका क्या होगा, 1000 टका से 1000 टका खाते में लटक गया है, सब परेशान हो गया। बैंक जा करके 1000 टका, कौन सी का 1000 टका क्या दे रहे, क्या होगा उनसे? 1 किलो दाल से क्या होने वाला, कई महीना खाएंगे? तो ये उसकी सोच है, जो कि उसका जो सोच है जो निम्न स्तर को दर्शाता है, वही कार्य वो कर रहे हैं। उनका सोच ये नहीं है कि जो बिहार में जो फैक्ट्रियां हैं उसको चालू कर दें। यहाँ पलायन रोकने के लिए बिहार के फैक्ट्रियों को चालू कराना होगा, किसान को प्रोत्साहित करना होगा, तरह तरह का खेती को प्रोत्साहित करना होगा, उसको उसकी खरीदारी भी करनी होगी। लेकिन बिहार सरकार उसको सोच में नहीं रख रही है।